हेलो साथियों, आकाश एकेडमी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं और तैयारी आपकी अच्छी हो गई होगी। आपका प्रश्न होगा कि इस तैयारी को और कैसे करके और बेटर किया जाए और स्कोरिंग को बढ़ाया जाए, उसी के लिए कक्षाएं हैं। कक्षा में आप बने रहे, पूरा वीडियो को देखिए। ज़रूर आपका समय लगेगा लेकिन यह समय सफल हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक फिगर को, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। उस लिखे हुए चीज़ को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ प्रधान यमोत्तर सूचक रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग का जो मानक समय लेते हैं यह वही जगह है जहाँ ग्रीनविच का, जहाँ से 0 डिग्री लेते हैं। और हम लोग धीरे धीरे जब पूरब की ओर बढ़ते हैं तो 5.5 घंटा का अंतराल जो हमारे ग्रीनविच में हो जाता है। आप इसे रटते होंगे, रटने का कोई ज़रूरत नहीं, फिगर के सारे सीखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप पढ़ते हैं ना ग्रीनविच का समय, मानक समय भारत से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो इस चीज़ को रटिए नहीं, ये देख लीजिए फिगर में। आइए और भी फिगर देखते हैं जिसके सारे एग्ज़ाम में का प्रेशर आपसे घटेगा और तैयारी का लेवल भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये सहारा मरुस्थल है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है ये सहारा मरुस्थल है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा मरुस्थल है सहारा के बाद। तो सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, उसके बाद गोबी मरुस्थल जो मंगोलिया चीन में है, कालाहारी है जो दक्षिण अफ्रीका में है, उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया जो ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट सैंडी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही है। कुछ अच्छा फिगर लग रहा है ना यहाँ, देखिए ये माउंट एवरेस्ट है। आप पढ़ते हैं ना माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत है माउंट एवरेस्ट, ये इसकी है। तो इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। फिगर के सारे देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट, आप जानते हैं कि नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे ऊँची चोटी है। ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ को देखते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप उसे रटते हैं, रटना नहीं है। आइए आप कक्षा में जुड़े रहिए, आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर। ये देखिए, अगर वर्ल्ड मैप को जब आप जाइएगा तो आपको इस साइड में उत्तरी अटलांटिक दिखाई देगा और ये साइड में आपका प्रशांत महासागर है। ठीक, तो प्रशांत महासागर है। आपको प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा जल संधि है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। तो देखिए ये है पनामा नहर, यहाँ पनामा है, ये पनामा अलग करता है। आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि यह कैरिबियन सागर जो कैरिबियन सागर है वह किस महासागर में स्थित है या किसे जोड़ता है ये। तो देखिए यह मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है। यहाँ पर आपको मैक्सिको खाड़ी ऊपर में दिख रहा है, इधर कैरिबियन सागर है। तो मैक्सिको की खाड़ी कैरिबियन सागर से अलग होता है। ये क्वेश्चन हो गया। और भी क्वेश्चन है यहाँ पर, छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। उसके बाद ये जो अटलांटिक है, अटलांटिक महासागर में आपको एक झील दिखाई देगा जो कनाडा का ओरिएंटो झील है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर झील है। तो आपसे पूछा जाता है कि ओरिएंटो झील कौन महासागर के तट पर, तो याद रखिएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर पर है। और भी जब हम लोग आगे जाते हैं तो कनाडा में आपको बहुत सारा झील दिखाई देगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते तो यहीं से हैं और सीरीज में क्वेश्चन देते। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले विक्टोरिया झील को जानते हैं, उसके नीचे जब आपको थोड़ा कम दिखाई देता होगा, उसके नीचे ग्रेट बैरियर झील है, उसके नीचे है ग्रेट स्लेव झील। ये सारा झील काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप बहुत बार पढ़े होंगे हडसन की खाड़ी। आपको पता होना चाहिए हडसन की खाड़ी जो है वो उत्तरी अमेरिका महादेश में है। तो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनता है और वो कहाँ पर है, तो कनाडा में स्थित है। तो इस तरह भी याद कर सकते हैं आप लोग। उत्तरी अमेरिका USA के बारे में पढ़ते हैं, सुपीरियर झील दुनिया का सबसे मीठे पानी का झील है। तो सिर्फ याद ऐसे नहीं करेंगे, आइए हम लोग समझ कर थोड़ा याद करते हैं। तो उसको मैप में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको सुपीरियर झील लगाएगा। सुपीरियर के नीचे मिशिगन झील है, मिशिगन के नीचे ईरी झील है। दोस्तों आप कक्षा में बने रहेगा, ज़रूर समय लगेगा लेकिन यह काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि PCS के स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें इस टाइप का चीज़ पता होता है और स्कोरिंग इसी से बढ़ेगा आपका। इस तरह जब आप मैप में जब पढ़िएगा तो बहुत चीज़ एकदम कन्फर्म आपको याद हो जाएगा। गलती होने के समय आप जानते हैं, क्वेश्चन को जानते हैं लेकिन कन्फ्यूजन में गलती होता है। उसके बाद देखिए आपको हम एक से एक चीज़ दिखाएंगे मैप में। यहाँ पर लेब्राडोर लिखा हुआ है, आपको पता है ना लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, आप लोग रटते हैं
देखिए यहाँ उत्तरी अटलांटिक है, उत्तरी अटलांटिक की जलधारा है, फॉकलैंड की जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक की धारा है। और भी यहाँ एक इम्पोर्टेंट है, आप याद करते हैं ना बेफिन की खाड़ी, देखिए यहाँ पर बेफिन की खाड़ी है। पूछा जाता है एग्जाम में, बेफिन की खाड़ी किस महासागर से अलग होता है? उत्तरी अटलांटिक और बेफिन की खाड़ी यहाँ पर है।